लेह में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वांगचुक की गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, लद्दाख और जोधपुर जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। तो वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि परिवार को अब तक हिरासत के आधार नहीं दिए गए हैं। सोनम वांगचुक पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है और उनका आईएसआई से संपर्क होने का भी दावा किया गया है। वांगचुक अभी जोधपुर जेल में बंद हैं। पूरा मामला पिछले महीने लद्दाख में हुए उग्र प्रदर्शनों के बाद शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी की ओर से ये याचिका 2 अक्टूबर को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें वांगचुक की रिहाई की मांग की गई है। इसी कड़ी में आपको बताते हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का पूरा मामला। 24 सितंबर को लद्दाख के लेह में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया था। पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के जिला मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया। प्रशासन का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों से भीड़ को भड़काया था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद लद्दाख प्रशासन ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि वांगचुक अपने भाषणों में बार-बार आत्मदाह यानी सेल्फ इमोलेशन की बात कर रहे थे। एक ऐसी अपील जो तिब्बत की विरोध परंपरा से जोड़ी गई और जिसे प्रशासन ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया। एनएसए के तहत वांगचुक को हिरासत में रखा गया है। एनएसए एक ऐसा कानून जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के नाम पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के लंबे समय तक बंद रखने की अनुमति देता है। वहीं इस पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, 24 सितंबर की हिंसा वांगचुक के उत्तेजक बयानों का परिणाम थी। मंत्रालय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे के करीब उनके भाषणों से भड़की भीड़ ने भूख हड़ताल स्थल से निकलकर बीजेपी कार्यालय और मुख्य कार्यकारी पार्षद लेह के सरकारी दफ्तर पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी और सुरक्षा बलों पर हमला किया। इसी के साथ सरकार ने वांगचुक की संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की FCRA रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दी, ये कहते हुए कि संगठन ने विदेशी फंडिंग कानून का बार-बार उल्लंघन किया है। बता दें, ये संस्था करीब 30 साल से लद्दाख में वैकल्पिक शिक्षा, पर्यावरण और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। वहीं जोधपुर जेल से वांगचुक ने अपने समर्थकों को शांति और एकता बनाए रखने को लेकर संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, राज्य का दर्जा पाने की लड़ाई को गांधीवादी अहिंसक तरीके से जारी रखें। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक 24 सितंबर की हिंसा में मारे गए 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच नहीं होती, मैं जेल में रहना पसंद करूंगा। ये संदेश लेह अपेक्स बॉडी के कानूनी सलाहकार हाजी मुस्तफा ने शेयर किया, जो शनिवार को वांगचुक के बड़े भाई के साथ उनसे मिलने जोधपुर जेल पहुंचे थे। मुस्तफा ने मुलाकात के बाद वांगचुक का संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया।